आरक्षण हटाओ आंदोलन के नेताओं के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक गुट ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, तो अजीत भारती ने इस पहल से दूरी बना ली। नमस्कार, मैं हूं पढ़ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोज। हमारे छोटे भाई आदरणीय हर्ष दुबे जी, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर अब आंदोलन के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आंदोलन से जुड़े एक गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवम शर्मा समेत कुछ लोगों ने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की बात कही। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इन लोगों की ओर से उन्हें एक पत्र मिला है जिसे उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और युवाओं व छात्रों के हितों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पाठक के मुताबिक करीब 2 दिन बाद आंदोलन से जुड़े इन प्रतिनिधियों की एक केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक भी कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी बात केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी और समाधान निकालने की कोशिश होगी। वहीं हर्ष दुबे ने कहा कि उनके पास अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का दूसरा कोई सीधा रास्ता नहीं था। उन्होंने छात्र के साथ हुई कथित कार्रवाई पर चिंता जताई और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता बढ़ती जानी चाहिए। दुबे ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि अगर उनसे मुलाकात संभव नहीं होती है तो किसी अन्य केंद्रीय मंत्री के सामने भी अपनी मांगे रखने के लिए तैयार है। दुबे की ओर से ब्रजेश पाठक को दिए गए पत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए। पत्र में कहा गया कि छात्रों के बीच शैक्षणिक अवसर और क्षमता के विकास में अंतर है। आंदोलन का दावा है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए शिक्षा तथा बेरोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन इसी बीच आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरे अजीत भारती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ कहा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की ओर से हर्ष दुबे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई समर्थन नहीं है। भारती ने कहा कि वे आंदोलन से वैचारिक तौर पर जुड़े रहे हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का आयोजन उनकी ओर से नहीं किया गया था। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों से घर लौटने की अपील भी की। हालांकि भारती ने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आगे चर्चा के बाद बड़ी संख्या में लोगों के साथ फिर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने हर्ष दुबे के पिता को विधायक का टिकट मिलने की संभावना पर भी तंज कसा और आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के विरोध की उम्मीद भी जताई। और साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि हर्ष दुबे रात को ही आंदोलन से गायब हो गए थे। उनके पिता को टिकट मिलने की बात पर काफी बातें सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये सब अफवाहें हैं या सच। भारती के बयान के बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के सोशल मीडिया हैंडल से भी प्रतिक्रिया सामने आई। संगठन ने हर्ष दुबे को अपने वैचारिक साथी बताते हुए कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। संगठन का दावा है कि कई लोगों के सामूहिक प्रयास से ये आंदोलन खड़ा हुआ है और किसी एक व्यक्ति के अलग होने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन ने कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब अगर आंदोलन की मुख्य मांगों की बात करें तो इसमें आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, सभी के लिए समान अवसर और समान कट ऑफ की मांग शामिल है। संगठन जाति आधारित सरकारी योजनाओं की समीक्षा, SC, ST और OBC वर्गों में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने और आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है। यानी एक तरफ आंदोलन का एक गुट सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपनाता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत भारती इस पहल से दूरी बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन के भीतर वास्तव में नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं या फिर ये आंदोलन की रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक और आंदोलन के अगले कदम से तस्वीर और साफ हो सकती है। क्या आपको लगता है कि किसी आंदोलन की मांगों को सरकार तक पहुंचने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना सही कदम है? क्या नेतृत्व में मतभेद किसी आंदोलन को कमजोर करते हैं या अलग अलग विचारों के बावजूद आंदोलन जारी रह सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।